जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामते काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। किसी मनुष्य के यहां पर काला जादू, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र हो जाता है, चाहे किसी के द्वारा किया गया हो या स्वतः हो गया हो। दोनों परिस्थितियों में जो सिम्टम होते हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि ये सिम्टम जो मैं बोल रहा हूं यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को हो या आप अपने परिवार में या घर में देखते हो तो समझ जाओ काला जादू हो गया है। अब आपका घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे, आपकी बरकत चली जाएगी, क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता उत्पन्न होगी। तो यदि काला जादू हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं? पहला सिम्टम होता है घर में प्रेतों का वास हो जाता है। घर में ऐसा महसूस होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई न कोई मनुष्य काले कपड़े वाला गया है, या सफेद कपड़े वाला गया है, या हरे कपड़े वाला गया है, ऐसा महसूस होता है एक झटके में। तो समझ जाओ प्रेतों का वास हो गया। एक सिम्टम तो यह है। घर में आपस में 4 जने हो, मान लो 6 जने हो या 3 जने हो, आपस में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, दुख रहता है, दरिद्रता रहती है, कोई भी एक दूसरे की बात को नहीं मानता है, यानी क्लेश, अशांति होती ही होती है। इसका अर्थ भी होता है कि एक दूसरे के सिर पर प्रेत बैठ करके वो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, यानी प्रेत दोष की उत्पत्ति होती है। जिन घरों में अतृप्त आत्माओं का वास होता है, यानी कि जिनके परिवार में कोई मनुष्य दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, करंट लगने से मृत्यु हो गई हो, सांप के काटने से मृत्यु हो गई हो, आग लगा करके मरने वाला मनुष्य हो, फांसी लगा करके मरने वाला मनुष्य हो, जवानी में बीमारी से मौत हो जाए, तो ऐसी मौत जब होती है किसी भी परिवार में तो उस परिवार में प्रेतों का साया रहने लगता है। ऐसे परिवार अधिकतर देखे गए हैं पितृदोष से पीड़ित पाए जाते हैं, नाग दोष से पीड़ित पाए जाते हैं। और ऐसे परिवार में जहां पर इस प्रकार की मौतें होती है उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक विकलांगता की ओर पैदा होते हैं। ये अच्छे पैदा हुए परंतु बड़े होने पर मानसिक विकलांगता आ जाती है। तो ये भी एक उसका सिम्टम है कि तंत्र विद्या हो गई है। यदि जवान मौत होने लगती है तो भी समझ जाओ कि घर में तंत्र विद्या है। यदि घर के ऊपर काला जादू हो गया हो, मारण प्रयोग किया गया हो, प्रेतों को भेजा गया हो, चौकी लगाई गई हो, तो ऐसे केसेस में मनुष्य में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मतलब उसके यहाँ पे परिवार के बच्चे या कोई सदस्य या फिर कोई माता या पिता आत्महत्या करने के लिए बार बार मन में भाव पैदा होते कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि वो आत्महत्या वो नहीं करता है, वो प्रेत बार बार उसके दिमाग पे देते हैं। तो यदि किसी मनुष्य को आत्महत्या करने की इच्छा होने लगे या आत्महत्या करने का प्रयास करे पर कर नहीं पाए, किया पर मरा नहीं, तो मान करके चले तंत्र विद्या का असर है। और बहुत से मनुष्य साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट बना देते हैं, उसको गोली दवाई देते हैं, सुला के रखते हैं, दिमाग सुस्त रहता है, उसमें एनर्जी नहीं रहती है, आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसमें कई तरह तरह के साइड इफेक्ट होने लगते हैं। परंतु नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे और उस व्यक्ति से भी हाथ धो बैठोगे जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लग गई है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, विवेक दिया है। आपके परिवार के उस पर्टिकुलर सदस्य के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक के पीछे का कारण होता है, उस कारण को जानने का प्रयास करिए।
ऐसे नियमानुसार तो हर मनुष्य के ऊपर प्रेत बाधा लग सकती है, परंतु कुछ कुछ मनुष्य के ऊपर प्रेत बाधा बहुत जल्दी गति से काम करती है। यदि उसकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण योग हो, सूर्य ग्रहण योग हो, या फिर राहु के साथ गुरु बैठा, गुरु चांडाल योग हो, शनि राहु की युक्ति हो, तो समझ जाना चाहिए प्रेत बाधा के योग होंगे ही होंगे। पिछले जन्म के पितरों का, प्रेतों का श्राप होता है। यदि घर परिवार के किसी सदस्य की मानसिक स्थिति खराब रहने लग जाए, सहवास करने की इच्छा नहीं होना या बहुत ज्यादा होना, बच्चों का माता पिता से झगड़ा हो जाना, धन तो आता हो परंतु सुख शांति नहीं आती है, बरकत नहीं रहती है, तो भी आप समझ जाओ कि घर में ऊपरी बाधा हो चुकी है। स्त्रियों को मासिक धर्म से संबंधित बीमारी हो जाती है, यानी कि शरीर से बदबू आने लगती है। कपड़े बदलते तो कपड़ों से कुछ न कुछ बदबू या दाग आने लगते हैं, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा हो गई है। ऊपरी बाधा की वजह से बच्चे पैदा होने में भी दिक्कत जाती है, बच्चे गर्भ में मरने लगते हैं, या फिर बड़े होने पर पागल हो जाते हैं। उस परिवार में, उस घर में रहने वाले मनुष्यों को डर बैठ जाता है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो देख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे। इस प्रकार का डर यदि हो तो समझ जाओ उनके ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है। रात को बेचैनी ज्यादा रहती हो, घबराहट ज्यादा रहती हो, बीपी लो हो जाता हो, सुसाइड करने की प्रवृत्ति हो जाती हो, तो मान करके चलें ऊपरी बाधा लग चुकी है। यदि आपका पूजा करने में मन नहीं लगे, पहले तो 2-2, 3-3 घंटे पूजा करते थे, पर आजकल पूजा करने में मन नहीं लगता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। या तो भूख बहुत ज्यादा लगती हो या फिर भूख बहुत कम लगती हो, तो भी समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। पूजा करते समय उबासी बहुत ज्यादा आती हो, पूजा करते समय आंसू आने लग जाते हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है। और घर में जब भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए हवन पूजन जप तप करवाएं आप, चाहे महामृत्युंजय के जप कराएं, चाहे गायत्री के जप कराएं, चाहे भैरव जी हनुमान जी के जप या हवन करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, तो जो भी मंत्र बोले वो सब मंत्र बोल करके किया जाना चाहिए। महामृत्युंजय के मंत्र भी बोल करके करना चाहिए, और पूरा मंत्र महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं तो पूरे मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। केवल ओम होम जूम सह मंत्र देने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अनुष्ठान विधि विधान से कराएं, किसी ज्ञानी पुरुष से ही करवाएं, और मन ही मन में न करें। अधूरा भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, यानी मंत्र अधूरा नहीं बोले, मंत्र पूरा बोले। और शरीर में आने वाले अधिकतर देवी देवता नहीं होते हैं, वो सब सिद्ध प्रेत आत्माएं होती हैं। इस बात को अवश्य आप ध्यान रख लें। तो जिसके शरीर में ऐसी प्रेत आत्माएं या सिद्ध आत्माएं आती है, चाहे वो काली रूप में आओ, भद्रकाली रूप में आओ, कंकाली काली रूप में आइए, भैरव जी के रूप में आइए, बटुक भैरव के रूप में आइए, स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में आती हो, दुर्गा जी के रूप में आती हो, ये सब सिद्ध आत्माएं हैं। और सिद्ध आत्माएं जिसके शरीर में आती है उससे कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी तांत्रिक से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। तो जितनी भी प्रेत आत्माएं, सिद्ध आत्माएं आती है, यह सब परोपकार करने का काम करती है, और जितनी आसुरी प्रवृत्तियां वाली होती है वो दूसरा काम करती है, वो नुकसान देने का काम करती है। यदि घर परिवार के किसी सदस्य का सिर दर्द हमेशा बना रहता हो, कंधे में दर्द बना रहता हो, दिन में ज्यादा सोता हो, गंदे सपने आते हो, ये सब घबराहट होने वाली स्थिति होती है, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। उसका इलाज कराना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार से ये सिम्टम है ऊपरी बाधा लगने के। ये सिम्टम कभी कभी स्वतः भी प्राप्त होते हैं, या फिर कभी कभी किसी के द्वारा कर भी दिया जाता है, खिला पिला भी दिया जाता है।
कुछ शमशान की चीजें डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से तंत्र विद्या हो जाती है। तो आप सजग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यदि आपके घर के सामने ही आपका दुश्मन है तो आप उससे विशेष तौर से सजग रहना है, अन्यथा वो कभी भी आपके ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा छोड़ सकता है। तो घर के बाहर जो भी बरांडा रहता है, उस बरांडे में सवेरे उठते से एक बाल्टी पानी अवश्य डालें। उसके बाद स्नान करके मेन गेट पर घी का दीपक लगा दें, एक तरफ 4 बत्ती वाला तेल का दीपक लगा दें, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।